अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल तआला अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिक्मत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़सयक़ूलून बल तहसुदूनना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी व शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दुनिया में एक इंसान के अंदर जैसे जिस्मानी बीमारियां होती हैं, शुगर है, हार्ट का मसला है, कैंसर का मसला है, कोढ़ का मसला है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं दुनिया भर की, दुनिया के अंदर जिस्मानी बीमारियां। इसी तरीके से कुछ बीमारियां रूहानी भी होती हैं और जिस्मानी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास मिलता है। रूहानी बीमारियों का इलाज अल्लाह वालों की सोहबत में रह कर के उनकी जूतियां सीधे करने पर मिलता है, वरना ऐसे नहीं मिलता है। रूहानी बीमारियां तकब्बुर है, उजुब है, खुद पसंदी है, आदमी अपने आप को हीरो समझता है, ताल्ली है, बुलंदी है, और हसद है। हसद एक ऐसा गुनाह है जिस रूहानी बीमारियों में इसे सरे फहरिस्त हासिल है, सर का दर्जा। और ये वो गुनाह है हसद जो आसमानों में भी हुआ पहला गुनाह, ज़मीन पर भी यही पहला गुनाह हुआ है। चुनांचे आप जानते हैं
जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों को जो है हुक्म दिया कि आप आदम का सजदा करें, फसजदल मलाइकतु, तो फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने नहीं किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। दूसरी जगह पर फरमाया अना खैरुम मिन, इबलीस ने कहा कि भी मैं आदम का सजदा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ताऊसुल मलाइका हूँ, मौलमुल मलाइका हूँ, फरिश्तों की सोहबत याफ्ता हूँ, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, मेरी सिफत बुलंदी है, और आदम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी की सिफत जो है ऊपर भिरकाएंगे तो नीचे जाएगी, मैं नहीं सजदा कर सकता। तो ये जो उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हसद दिल में पैदा हुआ, जलन, उसे रांदाए दरगाह कर दिया, वो नजरों से गिरा दिया गया, उसका मकाम झट से आसमानों से जमीन पर आ गिरा। तो हसद बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह से जो है पनाह मांगनी चाहिए। दुनिया में भी जो सबसे पहला जो गुनाह हुआ, काबिल ने हाबिल को जो कत्ल कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बच्चे हैं, वहां भी हसद ही है, भी मेरे हक में खूबसूरत बीवी क्यों नहीं आई। उस वक़्त में मसला ये था, बैक वक्त जोड़ा जोड़ा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की जुड़वा, जो एक वक्त में पैदा हुए उनका निकाह आपस में नहीं हो सकता था, क्योंकि दुनिया वहीं से शुरुआत हुई थी। जो दूसरा जोड़ा पैदा हुआ, उस लड़के को पहला जो जोड़ा पैदा हुआ है उस लड़की से शादी करते थे, और उस लड़के को दूसरे जोड़े में जो लड़की पैदा हुई ऐसे अदल बदल करके शादी करते थे। लेकिन काबिल का दिल आ गया हाबिल की होने वाली बीवी पर, मंगेतर पर। उसने कहा नहीं, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया के अंदर किस्मत मईशत ये अल्लाह ने कहा हमने तकसीम की है। इस पर आदमी को राजी होना चाहिए। किसी को अल्लाह ताला माल में बरकत दी है, किसी को अल्लाह ने खूबसूरती दी है, किसी को अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, किसी को अल्लाह ताला ने मकाम से नवाजा है। तिलका रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, मकाम, मर्तबा, मईशत, ओहदा, खूबसूरती, शक्ल सूरत, ये सब अल्लाह तकसीम करते हैं। जब अल्लाह ने तकसीम किया है तो हमें अल्लाह की तकसीम पे राजी होना चाहिए। तो वहां वही हुआ, काबिल वो हाबिल की बीवी पर फिरेफ्ता हुआ, तो कहने लगा कि नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं होऊंगा, ये रंग में थोड़ी फीकी है। भी काली हो तो क्या हुआ, दुनिया में मकौला सुना होगा, काली दिलवाली होती है, काले दिलवाले होते हैं, रंग में क्या रखा है। अबू जहल बड़ा खूबसूरत था, अल्लाह के यहाँ शक्ल सूरत का एतबार नहीं है। इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अजसादिकुम वला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला शक्ल सूरत को नहीं देखता है, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। ला फضला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अबयद अला अस्वदा, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है कि मैं अरब में पैदा हुआ हूँ तुम अजमी हो। आज भी बाज़ अरबों के अंदर बाज़ ये नहूसत अब भी बाकी है। हमारे एक दोस्त कहते थे, कुवैत में बड़ी लंबी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, कि जब नमाज में किसी कुवैती के बाजू अगर खड़ते थे, पूरा जो ये मिडिल ईस्ट है इसमें बास, बल्कि सऊदिया वाले, कुवैती, सऊदी, इन दोनों के अंदर ज़रा किब्र ज़्यादा है। बकिया कतर है, ओमान है और दूसरी चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा कम है। तो ये एक मर्तबा जो है किसी कुवैती के बाजू, इंडियन थे, कार के ड्राइवर थे, नमाज के लिए खड़े हो गए तो उसने कहा पीछे जाओ, पीछे जाकर खड़े हो जाना। अरबी अच्छी आती थी,
नमाज के बाद ये खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि भाई आप सहाबा की औलाद हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। इस्लाम में जो है कोई बादशाह कोई ग़ुलाम सब एक सफ़ में हैं, तुम कैसे मुझे पीछे कर सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अरबी में तकरीर की, जिसके सिले में 6 महीने इनको जेल भी काटनी पड़ी तकरीर की बुनियाद पर। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ला फ़ज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है। आज भी आप देख लीजिए पूरे मिडिल ईस्ट में, खुसूसन सऊदिया और कुवैत में, ये 2 ऐसे हैं जहाँ पर गैर अरबी के पीछे गैर अरबी को इमाम नहीं बनाया जाता। गैर अरबी, अरबी से इमाम होना उन्हें अरब नस्ल का होना। अजमी है कोई इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, अमेरिका का है, चीन का है, चाइना का है, वो उसको इमाम नहीं बनाएंगे, वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बकिया शारजा वगैरह दूसरी कंट्री में ये चीज़ होती है। वला अस्वदा अला अबियदा वला अबियदा अला अस्वदा, ना किसी गोरे को जो है काले पर फजीलत है। फिर रंग में अल्लाह ने क्या रखा है, रंग क्या धो करके पिएंगे। अल्लाह ने खूबसूरती दे दी लेकिन साथ में बदअखलाकी दे दी, तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है। अल्लाह ने रंग जो भी दिया हो, दिल अच्छा दिया है, अखलाक उम्दा दिए हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। हमारे उस्ताद हंसी मजाक में कहते थे, बड़ा बदनसीब है वो आदमी जिसे दुनिया में बीवी ना रंग की अच्छी मिली ना अखलाक की अच्छी मिली, बद अखलाक भी है बदसूरत भी है। ये बड़ा बदनसीब होता है दुनिया के अंदर। और बड़ा खुश नसीब है वो जिसे अल्लाह ने बीवी खूबसूरत भी दी बाखलाक भी दी। ये बहुत मुश्किल होता है, खूबसूरत भी हो बाखलाक भी हो। अगर खूबसूरती को पाना है तो बहुत सारे उसके नखरे, उसकी ज़ुबान भी झेलना पड़ेगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, अल्लाह ताला किसी किसी को दे देते हैं। तो बहरहाल दुनिया में जो सबसे पहला गुनाह हुआ है वो हसद की बुनियाद पर ही हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले 3 किस्म के लोग थे। यहूद, अहले किताब में से 2, यहूद और नसारा। यहूद तो कहते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, यहूदी अपने आप को कहते थे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के बच्चे हैं, उसकी औलाद हैं, हम जो कुछ भी करो अल्लाह में माफ़ है। बड़ी खुशफहमी में थे। अहले किताब में यहूद बड़े पढ़े लिखे होते थे। अरब मक्का और मदीने में 3 किस्म के लोग थे, यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन। यहूदी माल में अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, बड़ा इल्म दिया था, एजुकेटेड थे। नसरानी ये पॉलिटिकल में बहुत आगे थे, इनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, आज भी वही है, ज़रा गौर करके देखें। और मुशरिकीन जो बुतों को पूजने वाले थे वो इंतहाई जाहिल किस्म के लोग थे, जैसे आज भी हैं। गाय का पेशाब पीना और गोबर खाना, पत्थरों के सामने सजदा करना, जो बेवकूफ़ी पुरानी थी वो आज भी है। ये 3 किस्म के लोग थे। चुनांचे यहूद और ईसाई ये दोनों जो है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जब कोई हालात इनके ऊपर आते, जब कोई मुसीबत आती, जब कोई जंग का सामना होता, तो ये लोग हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह, अनकरीब जो नबी आने वाले हैं उस नबी की बरकत से हमें मुशरिकीन पर, बुतों की पूजा करने वाले पर फतह नसीब फरमा। अल्लाह ताला फतह देता था। लेकिन जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हो गई, जब आप दुनिया में तशरीफ़ ला लिए, पहले से तो इंतज़ार करते थे। अच्छा, पुरानी किताबों में अलामात लिखी हुई थी, किस जगह पैदा होंगे, कहाँ हिजरत करके जाएंगे, मौलद क्या होगा, महजर क्या होगा, पूरी अलामतें लिखी हुई थी। इन्हीं अलामात की बुनियाद पर जो है यहूद मदीना छोड़ करके मक्का आए थे। यहूदी असल मक्के के नहीं थे, यहूदी असल मदीने के थे, मदीने के कुर्ब जवार में रहते थे। अलामात पढ़ करके मक्के में आकर के बस गए थे नबी के इंतज़ार में। चुनांचे पुरानी किताबों के मुताबिक एक मरतबा यहूदी सरदारान इकट्ठा होकर के बैठे हुए थे। अचानक
वो सितारा नुमूदार हुआ, वो सितारा दिखा जिस सितारे के बारे में किताबों में लिखा हुआ था कि ये सितारा अगर नजर आ गया तो समझो कि आखिरी नबी पैदा हो गए। तो इन्होंने फौरन मदीने को एक जमात बना करके भेजी और कहा कि मालूम करो कि कौन कौन औरतें हमल से हैं, हामिला हैं, और किसकी ज़चकी करीब है, किसकी डिलीवरी करीब है। मालूम हुआ कि पूरे मदीने में किसी की ज़चकी और किसी की डिलीवरी करीब नहीं है। अगर कोई हामिला भी बहुत कम औरतें थी और 1-2 महीना ही, 1-1.5 महीना भी हुआ है। अब मक्के के अंदर तलाश करने लगे। मक्के के अंदर तलाश किए तो मालूम हुआ कि एक घराना है अब्दुल मुत्तलिब का। हजरत अब्दुल्लाह की बीवी आमीना इसी रात में, जिस रात में सितारा नुमूदार हुआ, सितारा दिखा, उसी रात में तहकीकात चल रही हैं। मालूम हुआ कि दर्द ज़ेह उठा हुआ है और ज़चकी बिल्कुल करीब है। तो पूरा काया ही पलट गया। अब तक ये जिस इंतजार में मदीने से मक्का आए हुए थे, दुआएं कर रहे थे, इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अरे यार ये कैसे हो गया। नबूवत बनु इसहाक में थी, हमारे घराने में थी, बनु इस्माइल में कैसे चली गई, चिच्चा के घर में कैसी चली गई। लोग होते हैं ना भी, खानदान से ये तख्त और ये मर्तबा, ये ताज हमारे खानदान में चला आ रहा है हमारी, अभी अचानक चिच्चा के बेटे को कैसे मिल गया, कजीन को कैसे मिल गया। ये वो हसद था जिसका कुरान ने इशारा फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। चुनांचे वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और वो सहाबा जो अव्वलीन ईमान लाने वाले थे, दोनों पर हसद की वजह से दुश्मन हो गए। यही वजह थी। अब आगे देखिए, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबान व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। हाँ, कुछ पादरी, कुछ उलमा, कुछ ईसाई, कुछ यहूदी जिनके दिलों में हसद नहीं था, जो नॉर्मल थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है हमने उनको हिदायत दी, हमने उनको नेक राह बतलाई। हबशा के दरबार में जो अहले किताब थे, जो दिल के अंदर इनाद नहीं रखते थे, दिल के अंदर कोई दुश्मनी नहीं थी, दिल के अंदर कोई बोझ नहीं था, दिल के अंदर कोई अनानियत नहीं थी, जैसे ही उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुना, वो फौरन इस्लाम लेकर के आए। मालूम क्या हुआ, दुनिया के अंदर जो रूहानी बीमारियां हैं, हसद है, जिद है, घमंड है, ये वो बीमारियां हैं जो इंसान को हक के कबूल करने में रुकावट बन जाती है। एक आदमी खड़े होकर के दुनिया भर की अच्छी बातें कहे, लेकिन दिल के अंदर से उसके बारे में आदमी हसद रखता है, जलन रखता है, कभी भी उसकी बात को तस्लीम नहीं करेगा और कभी भी उसे अपना नहीं हो सकेगा। इसी वजह से आप कुरान उठा करके देखें, अल्लाह ने कुरान में दुश्मन का इलाज बतलाया, दुश्मन को कैसे डील करना चाहिए। दुश्मन है, जानी दुश्मन है, उसे कैसे डील करना चाहिए। दुश्मन को डील करने का तरीका यह है कि तुम उसके साथ एहसान करो, अच्छाई के साथ पेश आओ। अगर वो मुसीबत में है, बुरे वक्त में है, तो उसे साथ दो। अगर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल सपोर्ट करो, या वो बीमार है या कुछ भी है, आप उसे सपोर्ट करेंगे, आप उसका साथ देंगे, आप उसके साथ हमदर्दी के साथ पेश आएंगे, आप उसके बच्चों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, कुछ भी करेंगे, वो कअन्नहु वलियुन हमीम, जानी दुश्मन आगे चल करके तुम्हारा जानी दोस्त बन जाएगा, कुरान कहता है। इसके बिल मुकाबिल अगर किसी के दिल में हसद है, आप उसे रोजाना पकवान पका करके भेजते रहिए, आप उसकी औलाद के साथ हुस्न सुलूक करें, आप उसके साथ हुस्न सुलूक करें, आप सालों साल तक उसके साथ अच्छाई से रहें, इसके दिल को कभी नरम नहीं किया जा सकता। कुरान ने फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले हासिद से सिर्फ अल्लाह से पनाह मांगो। उसे डील करना इतना आसान नहीं है। उसके साथ डील करना ऐसे ही है जैसे गधे के साथ रहम करना है। सुना होगा आपने, वो कहावत सुनी होगी
एक गधे का पैर जो है कीचड़ में फंस गया, लोग जो है अरे भी बेचारा गधा है, पैर अपने कीचड़ में फंसा लिया है, उसके पैर निकालने के लिए गए तो वो वही कीचड़ वाले पैर से उसके सीने पे मार दिया। ये ऐसे ही है। तो इस वजह से जो हसदखोर होते हैं इनसे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। आगे देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बल्कि उलमा के कुछ अक़वाल हैं। हसद क्या है, इसकी बद तारीफ़ क्या है, तारीफ़ तो नहीं कह सकते हैं। हसद की तारीफ़ क्या है? हसद की बुरी तारीफ़, हुवा तमन्नी ज़वालिन निअमति अनिल गैर सवाउन कानत निअमतल्लज़ीना निअमतद्दीन अबिद दुनिया सवाउन अरदत अन तसीरा इलैका औला। हसद कहते हैं कि सामने वाले को अल्लाह ने जो नेमत दी है वो नेमत छीन जाए। बिजनेस दिया है तो बिजनेस छीन जाए, और घर दिया है तो घर छीन जाए, मकाम दिया है तो मकाम छीन जाए, ओहदा दिया है तो ओहदा छीन जाए, कुछ भी हो उसके पास ये नेमत ना रहे, इसे हसद कहते हैं। और वो नेमत दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। और हसद कहते हैं उसे छीनकर मंजे नहीं मिली तो भी उसे नहीं मिलना, मंजे नहीं मिली तो भी ये नेमत, ये मकाम मंजे नहीं मिला तो भी सामने वाले को भी नहीं मिलना, इन्हें मंजे नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिलना, ये हसद है। इसके अलावा गिब्ता का एक लफ्ज़ आया है। गिब्ता कहते हैं सामने वाले को अल्लाह ने कोई मकाम दिया है तो उस मकाम तक पहुंचने के लिए दिल में तमन्ना करना, बस सिर्फ इतना। अल्लाह कितना बड़ा मकाम दिया है, कितना ओहदा दिया है, लोगों में मकबूलियत दिया है, माल दिया है, औलाद अच्छी दी है, और इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने अखलाक दिए हैं, अल्लाह वो हमारे अंदर भी आ जाए। सामने वाले से छिन जाने की तमन्ना नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएँ, मेरे अंदर वो खूबी आ जाएँ। ये ख़राब चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। सामने वाले के अंदर नेमत देख करके दिल में तमन्ना करना, ये तो इंसान की फितरी आदत है। लेकिन सामने वाले से छिन जाए ये बुरी आदत है। आगे देखिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयुसीबु उम्मती दा अल उमम अल अशर वल बतर वत्तकासुर वत्तशाहुन फिद दुनिया वत्तबागुज़ वत्तहासुद हत्ता यकूनुल बग़य सुम्मल हर्ज। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत के अंदर ये पहुँच करके रहेंगी। अल अशर, नेमत की नाशुक्री, अल्लाह नेमत दिया है उस नेमत की नाशुक्री करते फिरते रहते। अल बतर, नेमत मिल गई तो गुरूर आ गया, नेमत मिल गई तो गुरूर आ गया। अत्तकासुर, दुनियावी ज़्यादती का मुकाबला, उसके पास एक घर है मैं दूसरा लेता हूँ, उन्हें बेसिक मॉडल की कार लिया, मैं टॉप की मैं कार लूँगा, ये दुनियावी। अत्तशाहुन, आपस में कशीदगी। अत्तबागुज़, दिल में बग़ज़ कीना। अत्तहासुद, दूसरे की नेमत ज़ाइल करने की ख्वाहिश, किसी तरीके से इसे इस पोजीशन से उतारना, किसी तरीके से इसे क्या करना। और अलबग़ी, जुल्म और ज़्यादती। अलहरज, फितना, क़त्ल गारतगिरी, ये सब चीज़ें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर आकर के रहेंगी। आगे देखिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यजतमिउ फ़ी जौफ़ि अब्दिन अल ईमान वल हसद। ईमान वाले के दिल में दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती हैं, ईमान और हसद। हसद जिसके दिल में है, ईमान उसके दिल में नहीं है। ईमान है तो हसद नहीं है, ये दो चीज़ें एक पेट में जमा हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा लम यतहासदू। फरमाया कि लोग जो नेमत से नीचे उतर जाते हैं ये हसद की वजह से। अगर हसद ना होता तो लोग नेमतों पर बरकरार रहते। मतलब क्या है, हसद करने वाले के, हासिद का जो हसद है वो सामने वाले की नेमत के कभी कभी छिन जाने का सबब बन जाता है। अगर दुनिया में हासिद ना होते तो लोगों के पास नेमतें बरकरार रहती। फिर फरमाया, कुल्लुन नास अक़दरु अला रिदाहु इल्ला हासिद नेमतिन फ़इन्नहु ला युरदीहि इल्ला ज़वालुहा। कि तमाम लोग अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रह सकते हैं, लेकिन हसद करने वाला कभी अल्लाह की तकदीर पर राज़ी नहीं होता। फ़इन्न, इस वजह से कि उसके दिल में चाहत ही ये है कि सामने वाले से वो नेमत छीन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, देखो
ये जो दुनिया के अंदर की जो तकसीम है ये हम करते हैं। किसी को हम ओहदा दे रहे हैं, मकाम दे रहे हैं, मर्तबा दे रहे हैं, तो ये मेरी तरफ से है। एक मर्तबा हज़रत अमीर मुआविया, बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इमाम मालिक का, यबना आदम, इमाम मालिक कहते थे यबना आदम ला तहसुद अखाका, अपने भाइयों से क्यों हसद करते हो। फ़इन कान अल्लज़ी आताहुल्लाहु इय्याहु लिकरामतिन अलैहि फलम तहसुद मिन अक्रमतिल्लाह। ऐ आदम की औलाद, ऐ इंसान, क्यों किसी पर हसद करता है। अगर अल्लाह ने उसे कोई नेमत दी है, उसे इकराम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, किसी को अल्लाह ताला इकरामन, गिफ्ट के तौर पर अल्लाह ने चाह करके दिया, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ इकराम का मामला करे, उसके साथ हसद वाला मामला करना यह इंतहाई शर्मनाक बात है, अच्छी बात नहीं। अगर अल्लाह ताला उसे आजमाइश के तौर पर यह ओहदा दिया, एक होता है इकराम की वजह से, इज्जत की वजह से, एक होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश। किसी किसी को आजमाइश की वजह से भी अल्लाह ताला ऊपर लेकर जाता है, जितनी ऊपर लेकर के जाएगा अल्लाह ताला कभी कभी इंसान को ज़्यादा ऊपर इस वजह से लेकर के जाते हैं, उतनी ऊपर से गिराना मकसद होता है आगे चल करके। और जाहिर बात है दुनिया के अंदर इंसान जितनी ऊपर से गिरेगा उतनी ही उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो फरमाया व इनकान गैरु ज़ालिक फलम तहसुद मिन मसीरिही इलन नार, भी तुम्हें जो है पहले ही अल्लाह ताला उसे आग में ढकल रहा है, तो तुम क्यों जो है उसके अंदर जो है खामखा अपने आप को परेशान कर रहे हो। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला दुनिया में किसी का कारोबार अच्छा रखा है और किसी को अल्लाह ताला ने माली एतबार से नवाजा है, किसी को अल्लाह ताला ने ओहदे के एतबार से नवाजा है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के एतबार से नवाजा है, तो उस पर हसद करना जो है ये फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाती है जैसे आग जो है लकड़ी को खा जाती है, हसद पूरी नेकियों को खा जाता है। फिर एक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कल क़यामत के दिन उलमा सबसे ज़्यादा जहन्नम में हसद की वजह से जाएंगे। उलमा के दरमियान बड़ा हसद होगा, एक आलिम दूसरे आलिम पर हसद करेगा, एक कारी दूसरे कारी पर हसद करेगा, और एक प्रोफेशनल एक जगह पर काम करने वाले एक दूसरे पर हसद करेंगे। ये दुनिया का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को लोग बड़ा हसद करते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर। एक मरतबा हसद की वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ ऐसी साजिश रची गई, किसी तरीक़े से इनको अल्लाह ने जो मकाम दिया है, लोगों में जो मर्तबा दिया है, वो मकाम से गिर जाए। बड़ी साजिश की, बड़ा शातिराना अंदाज से प्लानिंग की। प्लानिंग क्या की, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कपड़ों की दुकान थी। रात में मगरिब में तिजारत से फारिग होकर के मगरिब की नमाज़ पढ़ करके कभी इशा के बाद तक मस्जिद में रहते थे, हल्का लगते थे। जब घर जाते थे, जिस रास्ते से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर को जाते थे, उस रास्ते में एक बेवा भी रहती थी, बेवा खातून जिसका शौहर दुनिया से गुजर गया। तो ये लोग जाकर के जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से हसद करते थे, उस बेवा खातून से कहा कि देखो हम तुमको इतनी रकम देंगे, किसी तरीके से इमाम अबू हनीफा जब रात में तुम्हारे घर के सामने से गुजरे तो तुम अपने घर के अंदर बुला लो, बस इतना है। अब वो औरत भी सोचने लगी। एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो औरत बाहर बैठी रो रही थी। इमाम साहब ने फरमाया भाई खैर तो है, बड़ी भी क्यों रोती हो। कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, अल्लाह ताला किसी अल्लाह वाले को भेज दे कि वो आकर के दम करे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इमाम साहब ने फरमाया चलो हम दम कर देते हैं आपके बच्चे को। यह कह कर के अंदर कदम रखे हैं, अंदर ही घर के अंदर लोग छुपे हुए थे, कुछ लोग बाहर से आ गए। इमाम साहब से फरमाया हाय 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 हाय, इतना बड़ा मकाम रखते हो और एक ऐसी खातून जिसका शौहर नहीं है, इतनी रात में तुम उसके घर में क्या कर रहे हो। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, उस खातून को, दोनों को पकड़ करके जो है थाने ले गए। और जब वक्त के काजी को पता चला कि मामला यहाँ तक आ गया है, तो उसने कहा ये मामला रात में नहीं, संगीन मामला है, इसे दिन में हम हल करेंगे। चुनाचे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, उस औरत को एक ही जेल में कैद कर दिया। अब पूरी रात गुजारनी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रुमाल निकाला
मुसल्ला बनाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। अब दिल दिल में इस औरत के अंदर ख्याल आया, अरे कितना नेक आदमी है। उस औरत को भी पता नहीं था कि प्लानिंग क्या है। उस औरत को इतना कहा गया था कि हम तुमको पैसे देंगे, किसी तरीके से तुम इमाम अबू हनीफा को अपने घर के अंदर बुला लो, बस इतना काफ़ी है। ये आदमी तो रात भर नमाज पढ़ता रहा, दुआएं करता रहा, ना मुझसे बातचीत की, ना मेरी तरफ नज़र उठा करके देखा। रात का एक हिस्सा गुजर गया तो वह औरत आई, इमाम साहब से कहने लगी, हज़रत आप मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, मेरे साथ ये हुआ, मुझे लोगों ने कहा कि हम तुमको पैसे देंगे, इमाम साहब को किसी तरीके से अपने घर के अंदर बुलाना है। मैं बेचारी गरीब, मैंने सोचा कि कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मेरे बच्चों का भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। मुझे ये साजिश है, मुझे पता नहीं था। देखो मेरी इफ़्फ़त, मैंने ज़िंदगी भर पाक-दामनी से ज़िंदगी गुजारी है और मामला यहाँ तक आ गया। तो इमाम साहब भी बड़े ज़हीन थे। इमाम साहब ने फरमाया, देखो अब मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, वो तरकीब सुनो। तरकीब यह है कि तुम, मालूम होता है कि रोने पलाने में बड़ी माहिर हो। पलाने वाली औरतें रहती हैं ना, बात करे, जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तुम रोने पलाने में बड़ी माहिर लगती हो। किसी तरीके से रो करके पला करके बाहर जो दारोगा खड़ा हुआ है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, इससे इस बात पर राज़ी कर लो कि मेरे कुछ काम पेंडिंग है, मेरे बच्चों को सुलाना है, मेरे घर में फला फला चीज़ें ज़रूरी हैं, मेरी दवाई है, तुम मेरे साथ में आओ, मैं घर से वापस आ जाऊंगी। और वो दौर इतना शर का दौर नहीं था, वो खैर का दौर था। आजकल भी जेल से लोग बाहर आते हैं, लेकिन उसके लिए पहुंच बड़ी ऊंची होनी चाहिए। दुनिया भर के लोग जानते हैं जेल के अंदर कौन चक्की पिसता है, कौन रात में बाहर निकलता है, कि कौन रातों रात अंदर चले जाता है, किसे खाना बाहर से आता है, किसे खाना, कौन वीआईपी है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन फंक्शनों में शामिल होता है, फिर जेल के अंदर होता है। ये सब, वो दौर तो खैर का दौर था, शर गालिब नहीं था। अब वो दारोगा मान गया, ठीक है भी, मैं साथ में आऊँगा, साथ में वापस आ जाना। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, देखो तुम साथ में मेरे घर चले जाना। दारोगा को क्या मालूम कि तुम्हारा घर कौन सा है। मेरी बीवी को पूरा किस्सा सुनाना और तुम्हारा बुरखा मेरी बीवी को देकर के जेल भेज देना, मेरी बीवी को जेल भेज देना। चुनाचे वो गई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बीवी को पूरा किस्सा सुनाया, अपना बुरखा निकाला, इमाम अबू हनीफा की बीवी को दिया। इमाम अबू हनीफा की बीवी बुरखा पहन करके दारोगा के साथ जेल में आ गई। जब सुबह फैसले का वक्त आया है, जो हासिदीन थे वो सब कालर ऊंची कर रहे थे, अब भी इन्हें क्या आया, ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब इसकी जिल्लत, अब इसकी शामत आ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे सुकून में थे। चुनाचे काजी वक्त ने फरमाया इमाम साहब से, आप बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अच्छे आलिम हैं, आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप किसी गैर औरत के घर में गैर औरत के साथ थे। तो कहने लगे, देखो ये फलां जगह पर खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे ससरे हैं, इनको बुलाओ, निकाब उठाओ, तहकीक कर लो कि कौन है। उन्होंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि उनके ससुर ने कहा, ये तो मेरी बेटी है, मैंने इनका निकाह पढ़वाया है, इनकी बीवी है। इमाम साहब कहते थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जितनी बड़ी साजिश मेरे साथ की गई थी कि मेरी पूरी इल्मी तहकीक पर, मेरी पूरी ज़िंदगी की किए कराए पर पानी फिर सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे पर रहम फरमा करके जो है मेरे साथ खैर का मामला फरमाया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अब हसद क्यों होता है, उसका इलाज क्या है, दो तीन चीज़ों में अपनी बात शॉर्टकट में बयान कर लेंगे। हसद होता है खुद पसंदी की वजह से, आदमी अपने आप को बड़ा हीरो समझता है और सामने वालों को आदमी निचला समझता है। और हसद होता है कभी घमंड की वजह से, अनानियत की वजह से, किब्र की वजह से। और हसद होता है अगर दिल में अल्लाह का डर ना हो, अगर दिल में अल्लाह का डर ना हो। तो जो आदमी अल्लाह की किस्मत पर राज़ी हो, अल्लाह के फैसलों पर राज़ी हो, वो आदमी कभी किसी से हसद नहीं करता। तो बहरहाल एक सोसाइटी में रहने वाले, एक ख़ानदान में रहने वाले, एक बाज़ार में रहने वाले, एक मस्जिद में रहने वाले, एक जगह का स्टाफ, एक जगह के लोग, बजाय एक दूसरे पर हसद करके अपनी नेकियों को बर्बाद करने के, अपने से एक दूसरे को अल्लाह के नज़दीक बड़े बुलंद मकाम वाला समझना, इससे जो है पूरा माशरा सुकून के साथ जो है चलता भी है। अल्लाह ताला हम तमाम को हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। और एक आयत रह गई। अब देखिए, फसयक़ूलूना बल तहसुदूना, लोगों का मिजाज है दुनिया के अंदर, कभी ये गलती तस्लीम नहीं करते कि मैं हसद करने वाला हूँ। कुरान ने फरमाया, लोग कहते हैं भी तुम क्यों हसद करते हो, हालांकि खुद हसद करने वाला होता है, सामने वाले को इल्ज़ाम लगाता है कि तुम क्यों हसद करते हो। यह इंसान का मिजाज है ना, खुद अकड़ता है और सामने वाले को कहता है कि भी तुम्हारे अंदर अकड़ ज़्यादा है, तुम क्यों अकड़ते हो। बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाएँ कि
कि मस्जिद वन उलमा मैसूर की डायलिसिस का सिलसिला चल रहा है। रमज़ान के मौके पर बड़ी तफसील के साथ आप हज़रात के सामने बातें आ